तिर्की जिंदाबाद 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 भूषण तिर्की जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 शिबू सोरेन जिंदाबाद कल्पना सोरेन जिंदाबाद 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 कल्पना सोरेन जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 भूषण तिर्की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उपाध्यक्ष हम लोग के नगर परिषद के कली वक्त था वहां पर पीछे सिक्योरिटी वाला सिक्योरिटी वाला खा देगा तो कुछ सीधे मैडम बोलेंगी इसका ऐसे लगा विपिन हेलो बस बस हाँ मेराज भी आको मेराज भी आको अब आप लोग को बस 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 रुक जा बड़कू आ जगह नहीं ऊपर ना बड़कू भैया ऊपर जगह नहीं ये लोग सब उतर जाएगा माला तक जल्दी जल्दी से घुसो हाँ हेलो अनाउंस कर दें घोषणा कर दें मैडम सीधे मैडम को बुलाइए सीधे मैडम को बुलाइए हेलो नारा दिलवा के मैडम को बुलाइए विधायक से बोल विधायक सीधे मैडम बोलिए लीजिए ना नारा दीजिए विधायक जी बगल में खड़े रहेंगे जल्दी करिए कल्पना सोरेन जिंदाबाद कल्पना सोरेन जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद हेलो 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 माइक चेक हेलो ये आज जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी सभा में हेलो आप सभी तमाम लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रायडी प्रखंड और गुमला प्रखंड के तमाम माता पिता भाई बहन छोटे बड़े सभी सम्मानित लोगों को झारखंडी जोहार करते हैं। और आज झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी गांडे की विधायक मैडम कल्पना सोरेन जी आप सभी लोगों के बीच में आई हैं कि कैसे आज आदिवासी को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज आदिवासी को जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी साजिश रचने का काम कर रहा है। उसी को रोकने के लिए आज ये गांडे की विधायक राज्य के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी आई हैं। आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जल जंगल जमीन से हमको बेदखल करने के लिए आ रहा है, इसको रोकने का प्रयास कैसे करना है। मैडम कल्पना सोरेन आप सभी तमाम लोगों को बताने का काम करेंगी। धन्यवाद। कल्पना सोरेन जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित हमारे मंच पर हमारे बड़े भैया भूषण तिर्की जी के साथ हमारे सभी गणमान्य गण और साथ ही साथ यहाँ पे आई हुई भारी तादाद में हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग भाई दादा हमारे मीडिया कर्मी साथी हमारे कलाकार साथी सुरक्षा कर्मी आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, जोहार है, प्रणाम है। और आप सभी को पता है
कि अभी झारखंड में 2024 का विधानसभा चुनाव शुरू हो गया है। ये चुनाव समय से पहले किया जा रहा है झारखंड में, और पहले ये झारखंड में 5 चरण में होता था, लेकिन इस बार आपाधापी में महाराष्ट्र के साथ में झारखंड का चुनाव 2 चरण में कराने का काम किया गया है। आज आप झारखंड में देखेंगे बाहर से भाजपा के बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्य से मुख्यमंत्री और सभी लोग झारखंड में आ गए हैं बड़े जहाज लेकर के, और सब इसी कवायद में हैं कि किस तरीके से झारखंड के हमारे मासूम लोग, हमारे आदिवासियों, हमारे मूलवासियों के ऊपर में ऐसा प्रभाव डालें, उनको ऐसा दिग्भ्रमित करें ताकि हम लोग बट जाएं। ये चाहते हैं। आपको मैं बताना चाहती हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे बगल के राज्य, आदिवासी राज्य में इनकी जैसे ही सरकार बनती है, वहां पर में इन्होंने क्या किया, हसदेव जंगल, वहां से आदिवासी परिवारों को निकाला गया और उस हसदेव जंगल को काटा गया, और इनकी जो नजर है वो आदिवासियों पे नहीं, वहां के खनिज संपदा में है। और यही काम वो झारखंड में करना चाहते हैं। झारखंड की भूमि, झारखंड के पहाड़, झारखंड के जंगल, इन्हें हमारे भाजपा के जो लोग हैं, इन्हें झारखंड के आदिवासियों की, मूलवासियों की चिंता नहीं है। ये झूठ के आंसू रोते हैं और ये बताते हैं कि हम झारखंड के आदिवासियों के हितैषी हैं। ये हितैषी हैं अपने व्यापारी साथियों के, और जमीन के अंदर, जिस जमीन के ऊपर में आदिवासी समाज रहता है, बरसों बरस से रह रहा है, खनिज संपदा उसी धरती के नीचे में है। और इनकी पैनी नजर है कि कैसे हम वो खनिज संपदा निकालें। आज ये जंगल के जंगल काट देते हैं, इन्हें तनिक भी चिंता नहीं आती है। आज ये हमारी धरती, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम धरती की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं। आज ये हमसे हमारा अस्तित्व छीनने की बात करते हैं। आज ये हमें विकसित करने के लिए नहीं, ये जहां जहां बड़े बड़े कारखाने लगाते हैं, उससे वहां के रहने वाले लोगों का जो जान माल का नुकसान होता है, ये उसको देने का काम करते हैं। केंद्र सरकार सिर्फ अपने 1-2 राज्यों को आगे बढ़ाने का काम करती है। वोट ये सबसे लेते हैं, झूठे वादे करते हैं, 2 करोड़ की नौकरियां देंगे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, ऐसे झूठे झूठे वादे करते हैं। और अभी इनको झारखंड की चिंता लग गई है। आज हम इस राज्य में हम लोगों ने 3 प्रमंडलों का भ्रमण किया था मैया सम्मान यात्रा के तहत, और उसमें हम लोगों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिला था, क्योंकि झारखंड बनने के बाद में ये पहली बार था। 24 वर्ष होने वाले हैं इस बार झारखंड बने हुए। 20 वर्ष बीजेपी ने शासन किया और उन्होंने क्या हमारे हक अधिकार की लड़ाई जो हम लड़ते हैं, हमारे मान सम्मान की लड़ाई जो हम लड़ते हैं, उनको ये कुचलने का काम करते हैं। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व सरना धर्म कोड है, और ये धर्म कोड को ये हमें देना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमें आदिवासी समझते ही नहीं है। ये हमें कभी आदिवासी शब्द से पुकारते भी नहीं है। जब हम आदिवासी महोत्सव का दिवस मनाते हैं तो ये हमें शुभकामनाएं भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये हमें वनवासी कहते हैं। आज जब शब्द की बात में इतनी लड़ाई हो रही है,
इनका घमंड इतना चूर है कि ये जो हमारे अस्तित्व की, हमारे शब्दों को मूल्य नहीं देते हैं, तो ये सरना धर्म कोड की वो कैसे मूल्य देंगे? आज हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी कुड़ुक भाषा, हो भाषा, आज हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, आपका बेटा हेमंत सोरेन ये लड़ाई तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। आप लोगों को भी डट करके खड़े रहना है हेमंत सोरेन जी के साथ में, क्योंकि ये हम लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। हम लोगों के बीच में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इस पे बरगलाने का काम करते हैं। आज 24 वर्ष में पहली बार है आपकी अपनी अबुआ सरकार है जिसने आधी आबादी के बारे में एक कदम, क्रांतिकारी कदम उठाया है। मैया सम्मान। क्या है ये मैया सम्मान? 24 वर्ष में 20 वर्ष बीजेपी शासन करती है, इन्हें तनिक भी चिंता नहीं आई हमारी बिटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को आर्थिक स्वरूप से किसी तरीके से जोड़ा जाए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि हमारी बिटियां मजबूत हो, ये नहीं चाहते कि हम लोग शिक्षित हो। जब डबल इंजन की सरकार रहती थी, वो हमारे सरकारी स्कूलों को बंद कराने का काम करते थे, हमारे अबुआ आवास का पैसा दूसरे राज्यों में भेजने का काम करते थे, हमारे राज्य के गरीबों के सर के ऊपर में मजबूत छत ना हो, ये हमें सोचते थे। यहाँ पे अगर इनको किसी भी चीज की चिंता है तो सिर्फ हमारे खनिज संपदा की चिंता है। आज हम शिक्षित हो, सावित्रीबाई फूले की योजना हो, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो, हमारा अबुआ आवास हो, सर्वजन पेंशन की योजना हो, आज लाखों लाख लोग इसका लाभ ले रहे हैं और इसका सीधा लाभ हेमंत सोरेन जी ने आप लोगों को दिया है। हम लोगों ने अपनी योजना चलाई थी, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार। कभी आपने सोचा था कि सरकार आपके घर में आकर के आपको योजना दे करके जाएगी? लेकिन ये सोचने का काम हेमंत सोरेन जी ने बोला भी और करके भी दिखाया है। आज हम अपने लोगों के लिए तत्पर होकर के लड़ रहे हैं, सुबह से लेकर के रात तक लड़ रहे हैं, रात से लेकर सुबह तक लड़ रहे हैं, और हम अपना हक का पैसा, अपना मनरेगा का बकाया, हमारे झारखंड का 1,36,000 करोड़ हम केंद्र से मांग रहे हैं। किसका पैसा है ये जमीन चीर करके जब से ये झारखंड बना है, खनिज संपदा लेकर के इन्होंने अपने दूसरे राज्यों को अव्वल बनाया है, लेकिन झारखंड को मरने के लिए छोड़ दिया, झारखंड में भूखों से मरने के लिए छोड़ दिया। हमारे लोगों को यहाँ पर भी उनका भविष्य उज्जवल ना हो, हमारी नियोजन नीति को लाने नहीं दिया, हमारी स्थानीयता नीति को लाने नहीं दिया। ये कभी नहीं चाहते हैं हम आगे बढ़े, ये हमें हमारे वोट के आधार पे देखते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज संगठित होकर के हमें लड़ना है। आज गुमला से हमारे भाई भूषण तिर्की जी खड़े हुए हैं, यहाँ 13 तारीख को मतदान होना है, इनका क्रम संख्या 1 है। आप मुझे बताइए, इस महंगाई के दौर में, ये महंगाई के दौर में कितनों का बिजली बिल माफ हुआ है? जरा मुझे बताइए झारखंड में, जिनका हुआ है वो जरा हाथ उठा करके दिखाइए। किनका बिजली बिल माफ हुआ है? हुआ है ना? कितना का हुआ है? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो आज इस महंगाई के दौर में आपके सर से बोझ, महंगाई का बोझ किसने कम किया है? किसने कम किया है? और मुझे बताइए, बहुत सारे किसान हैं, 86 होड़ है, उनका भी एक एक किसान का 2-2 लाख बिल, उनका ऋण, उनका लोन माफ हुआ है। आज अगर हम आपके बीच में आए हैं तो हम अपने काम को लेकर के आपके बीच में आए हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, दिग्भ्रमित नहीं होना है। ये जो चुनाव चिन्ह आप देख रहे हैं, तीर धनुष, गुरुजी का उसमें फोटो भी है। ये लड़ाई है, और ये लड़ाई तब से शुरू हुई थी जब से हमारे गुरुजी ने सपना देखा कि राज्य को अलग करना है। हमारे आदिवासी भाई लोग, बहन लोग
अपनी सभ्यता, अपनी बोली, अपना पहनावा, अपना खान पान के लिए हमने अभी हाल में सोहराय भी मनाया, ये सब छिन जाएगा अगर ये भाजपा के लोग आएंगे। इन्हें हमारी सभ्यता संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, ये चाहते हैं कि आपस में फूट डालो और शासन करो, करना चाहते हैं। आज राज्य में अगर आप 20 वर्ष बनाम बीजेपी के 20 वर्ष बनाम अगर आप 5 साल देखेंगे महागठबंधन की, तो आप देखेंगे ये सरकार ने हमारे पेंशन, सर्वजन पेंशन के 40 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया है। हमारी मैया सम्मान के 55 लाख से अधिक भाई बेटियों को, बहनों को देने का काम किया है। हरा राशन कार्ड के 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड से जोड़ा है और हमारे अबू आवास के 25 लाख लोग परिवारों को अबू आवास देने का काम किया है। हमारी सावित्री बाई फुले की 9 लाख बेटियों को हमने पढ़ाने का काम किया है, उनको 40,000 राशि देने का काम किया है। हमारे बिजली बिल माफी जो हुई है वो 37 लाख परिवारों की बिजली बिल माफी हुई है, ये हेमंत सोरेन ने किया है। हमारे किसानों का मैं आपको बताना चाहती हूँ, 21 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया है, जिसमें से 7 लाख किसानों का उनका ऋण माफ हुआ है। आज हम जल सैया हो, स्वास्थ्य सैया हो, आंगनबाड़ी दीदी हो, पोषण सखी हो, हमारी JSLPS की 30 लाख बहनों को 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिया है। ये किसने किया है? किसने किया है? आज बिरसा हरित ग्राम की योजना से हमारे भाई बहन, दिव्यांग लोग, गर्भवती महिलाएं अपना जीवन यापन कर सकती है। ऐसी योजना लेकर के आए हैं, सकारात्मक योजना लेकर आए हैं। आज हमें बिखरना नहीं है। आज इस सभा से ये संकल्प लेकर के जाना है कि हेमंत सोरेन जी को मजबूत बनाना है। आप लोग हेमंत जी के कार्य से खुश हैं कि नहीं है? मेरे को बताइए, खुश हैं? अपना दोनों हाथ उठा करके बताइए कि हेमंत जी के काम से आप लोग खुश हैं? खुश हैं? राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? और गुमला का विधायक कैसा हो? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से सागर में एक एक बूंद देकर के सागर बनता है, उसी तरीके से आपका एक एक वोट मिलकर के भैया को विधायक बनाना है, हेमंत जी को हमको मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि हमारी लड़ाई अपने अस्तित्व की लड़ाई है और आज हम उसे बचाने के लिए बरसों बरस से जद्दोजहद करते हुए अभी भी हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बस साथ चाहिए आप लोगों का। आप लोग तैयार हैं? अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में एक नारा जरूर होना चाहिए। नारा है, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। क्या है? एक ही नारा। सब लोग, भाई लोग यहाँ पे जितने बैठे हैं, हमारी दीदी बहनें, सब लोग बोलेंगे, अगर आपको ये सरकार वापस चाहिए, आपके हित के लिए दिन रात जो काम कर रहा है, अगर ये आपको चाहिए, तो अपने आवाज को बुलंद करना होगा और साथ में मिलकर के कहना होगा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। और 13 तारीख को नंबर 1 में तीर धनुष का बटन दबाइएगा और सुबह जल्दी पहुंचिएगा, क्योंकि पहले करेंगे मतदान, उसके बाद करेंगे जलपान। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को और मेरी तरफ से जय जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। कल्पना सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जी चलिए हम भी छोड़ देते हैं सर। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद।